हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अप्रोच एंड बेस्ड ऑन पर्पस। पहले हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन अप्रोच। So based on approach, there are three types of research: quantitative research, qualitative research, and mixed method research. And based on purpose, there are two types of research: basic research and the applied research. तो एक एक करके हम सारे टाइप्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन अप्रोच। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन अप्रोच। बेस्ड ऑन अप्रोच में हमने पढ़ा था कि हमारी थ्री टाइप्स की रिसर्च होती है: क्वांटिटेटिव, right, quantitative, qualitative, and last is mixed method research design. First is, तो पहला क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च. इट इज एन इंक्वायरी इनटू एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेस्टिंग अ थ्योरी composed of variables measured with numbers and analyzed using statistical techniques. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? हम एक आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, जो भी हमें प्रॉब्लम मिली है या जिस भी प्रॉब्लम का हमने पता लगाया है, उस प्रॉब्लम की हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे या कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बेसिकली हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में किसी जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, हम उसकी क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक रिसर्च प्रॉब्लम में क्या होती है? बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स को हम कैसे मेजर करते हैं? थ्रू दी नंबर्स। और हम इसमें अगर हमें एनालाइज करना है अपने नंबर्स को, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल हम करते हैं। Data is collected in numerical form and analyzed by using descriptive or an inferential statistics. तो quantitative का basically वैसे मतलब क्या है कि which is something related to numbers. मतलब ये कुछ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये रिलेटेड है किससे? नंबर से रिलेटेड है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो किस में होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, राइट। और उस न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, राइट। लास्ट इज इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। और इसमें बेसिकली क्या है? एनालिसिस करते हैं हम न्यूमेरिकल डेटा का। एग्जाम्पल हम देखते हैं, a descriptive study on the prevalence of healthcare associated infection among patients admitted in intensive care unit. In this research study, the researcher deals with numerical data. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में ये है कि जो एक रिसर्चर है वो स्टडी कर रहा है कि जो भी हॉस्पिटल्स में जो इंटेंसिव केयर यूनिट में जो पेशेंट एडमिटेड हैं उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कितना उन्हें हो रहा है, मतलब कितना प्रिवेलेंस है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का उन पेशेंट्स में जो एडमिटेड है कहाँ पे? इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो अगर हमें प्रिवेलेंस देखना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कैसे प्रिवेलेंस को चेक करेंगे? हम क्या लेंगे? न्यूमेरिकल डाटा लेंगे उस हॉस्पिटल से, राइट। तो यहाँ इसी को क्या बोला? क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब वो रिसर्च जहाँ पे हम क्या लेते हैं? जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है? अपने प्रिवेलेंस को चेक करने के लिए, प्रिवेलेंस रेट जानने के लिए एसोसिएटेड इन्फेक्शन का, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन का, उसके लिए क्या करेगा? हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट कर रहा है, राइट। Next is qualitative research. It involves an in-depth understanding of human behavior and the reasons that govern human behavior. Here data is collected in descriptive form rather than numerical form and analyzed by descriptive coding, indexing and narrations. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करता है? एक तो न्यूमेरिक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करता है? डाटा कलेक्ट करता है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो मेनली यूज्ड होती है कहाँ पर? सोशल साइंस में। और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करता है? डीपली अंडरस्टैंड करता है, समझने की कोशिश करता है ह्यूमन बिहेवियर को, राइट है। और
यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा रादर देन न्यूमेरिकल फॉर्म, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वहाँ पे जो रिसर्चर डाटा कलेक्ट कर रहा होता है वो किस में करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में करता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चर में जो भी डाटा रिसर्चर कलेक्ट करेगा वो किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। राइट, नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ डाटा सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट किया है रिसर्चर ने वो कैसा होगा, या तो वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा या फिर पिक्चर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम। रिसर्चर इज एक एग्जाम्पल देखते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च का। A researcher is conducting a study on experiences of women who have underwent female feticide in selected rural and urban areas in Punjab. In this instance, researcher is not handling any numerical data, rather is collecting descriptive narrations verbalized by study subject. तो यहाँ पे जो एक रिसर्चर है वो कंडक्ट कर रहा है एक स्टडी ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन हु हैव अंडरवेंट फीमेल फिटिसाइड। वो वुमेन्स जो किस चीज़ से गुजरी हैं, फीमेल फिटिसाइड से गुजरी हैं। कहाँ पे, किस जगह पे, जो भी वुमेन रूरल और अर्बन एरिया में रहती हैं पंजाब में। राइट, तो यहाँ पे क्या है, जो रिसर्चर है वो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल नहीं कर रहा है। वो क्या ले रहा है, वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहा है वुमेन से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जो भी वो एक्सपीरियंस वुमेन बताएंगी वो किस फॉर्म में होगा, नरेशन की फॉर्म में होगा। वो मतलब बताएंगी कि हम डिप्रेशन में चले गए थे या हमें बहुत पेनफुल हुआ। तो जो भी डाटा रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है वो किसकी फॉर्म में होगा, वर्ड्स की फॉर्म में होगा। राइट, जो भी एक्सपीरियंस जो वुमेन बताएंगी वो क्या करेंगी, उस अपने एक्सपीरियंस को क्या करेंगी, नरेट करेंगी। राइट, तो यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर वो किस फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, नरेटिव फॉर्म में है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव रिसर्च का। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च. When a nursing research study deals with a complex phenomena which can't be answered completely by a quantitative or qualitative research method alone. तो mixed method research का मतलब क्या है, जहाँ वो ऐसी नर्सिंग रिसर्च जहाँ पे क्या है, कोई फिनोमेना ऐसा है जो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च से अपना आंसर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। उसे दोनों का दोनों की क्या है, ज़रूरत है। क्वांटिटेटिव डेटा की भी ज़रूरत है, न्यूमेरिकल डेटा की भी ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है उसको, नरेटिव डेटा की भी ज़रूरत है, डिस्क्रिप्टिव डेटा की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इट इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ बोथ न्यूमेरिकल एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव नरेशन इन अ स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर वो दोनों फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी है। और ये जो मिक्स मेथड रिसर्च है वो रिसर्चर कब इस्तेमाल करता है, जहाँ पे क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, रिसर्चर जो है सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा से अपना आंसर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। राइट, तो वहाँ पे क्या है, जो रिसर्चर है वो मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का इस्तेमाल करता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का। अ रिसर्चर माइट यूज कन्वर्जन डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड द नर्सेज एटीट्यूड अबाउट द केयर ऑफ HIV/AIDS patient. The researcher may survey the nurses' attitude about the care of HIV/AIDS patient and also conduct a focus group discussion with nurses at the same time. The researcher analyzes survey data quantitatively and focus group discussion qualitatively and merge the two dataset results for comparing and contrasting the attitude of nurses about care of HIV/AIDS patient. Example देखते हैं mixed method research design का। A research might use conversion design to understand the nurse's attitude about the care of HIV/AIDS patient. The researcher may survey the nurse's attitude about the care of HIV/AIDS patient and also conduct a focus group discussion with nurse at the same time. The researcher analyze survey data quantitatively and focus group discussion qualitatively and merge the two dataset results for comparing and contrasting the attitude of nurses about care of HIV/AIDS patient. यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कन्वर्जन डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकता है नर्सेज के एटीट्यूड को समझने के लिए अबाउट द केयर ऑफ HIV/AIDS पेशेंट की, मतलब जो नर्सेज HIV/AIDS पेशेंट का केयर कर रही हैं उनका एटीट्यूड कैसा है उनकी तरफ, पेशेंट की तरफ। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कन्वर्जन डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकता है इसको समझने के लिए। कन्वर्जन डिज़ाइन क्या है, एक टाइप है मिक्स्ड मैथड डिज़ाइन का। कन्वर्जन डिज़ाइन इज अ टाइप ऑफ
मिक्स मैथड रिसर्च डिजाइन, राइट। तो कन्वर्जन डिजाइन में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो क्वांटिटेटिवली डाटा, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा प्लस क्वालिटेटिवली डाटा क्या लेगा, सेम टाइम में लेगा सब्जेक्ट से, ठीक है। तो एक ही टाइम पे वो क्वांटिटेटिव डाटा भी लेगा और क्वालिटेटिव डाटा भी लेगा और उस डाटा को एनालिसिस के टाइम पे ही मर्ज करेगा, राइट। तो कन्वर्जन डिजाइन जो है वो एक टाइप का मिक्स्ड मैथड रिसर्च डिजाइन है, जिसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव डाटा को एक ही टाइम पे कलेक्ट करता है सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कन्वर्जन डिजाइन का इस्तेमाल कर सकता है नर्सेस के एटीट्यूड को समझने के लिए अबाउट व्हाट, अबाउट द केयर ऑफ एचआईवी एड पेशेंट। तो द रिसर्चर may survey the nurse's attitude about care of HIV patient and also conduct a focus group discussion। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्वांटिटेटिव डाटा कैसे कलेक्ट कर रहा है, अबाउट अ सर्वे करके। तो वो एक लाइकर्ट स्केल बना मतलब लाइकर्ट स्केल का इस्तेमाल कर सकता है एटीट्यूड चेक करने के लिए नर्सेस का। तो लाइकर्ट थ्रू लाइकर्ट स्केल वो क्या कर सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकता है, राइट। और फोकस ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक ही टाइम पे क्या कर रहा है, थ्रू सर्वे क्या कर रहा है, क्वांटिटेटिवली डाटा कलेक्ट कर रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर रहा है और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू क्या कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहा है, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहा है। द रिसर्चर एनालाइज सर्वे डाटा क्वांटिटेटिवली and focus group discussion qualitatively and merge the two dataset result for comparing and contrasting the attitude of nurses about care of HIV patient। और लास्ट में आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा वो एनालिसिस के लिए क्या करेगा रिसर्चर, दोनों ही डाटा सेट को क्या करेगा, मर्ज करेगा या फिर कंपेयर करेगा, राइट। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड मैथड रिसर्च डिजाइन का, जिसमें क्या हुआ, एक रिसर्चर ने मिक्स्ड मैथड रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल किया नर्सेस के एटीट्यूड को चेक करने के लिए अबाउट एचआईवी एड पेशेंट, राइट। Next is based on purpose. So based on purpose there are two types of researches. First is basic research and second is applied research. नेक्स्ट इज व्हाट इज बेसिक रिसर्च। अब हम बेसिक रिसर्च को समझेंगे। बेसिक रिसर्च, जिस बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल और प्योर। बेसिक रिसर्च इज परफॉर्म विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो किसी रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है विदाउट स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड, मतलब बिना कुछ स्पेसिफिक पर्पस के वो जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है। It is used to generate and expand theory that describe, explain or predict a phenomena of interest to the discipline without regard to its immediate use। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, किसी थ्योरी को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है किसी थ्योरी को, या फिर किसी फिनोमेना को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो जिस भी चीज़ को वो जनरेट करने की कोशिश कर रहा है या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसका अभी इमीडिएट इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि रिसर्च अगर हम करते हैं तो हम क्यों करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो या कुछ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो कि ये प्रॉब्लम क्यों इतना एग्रीवेट हो रही है, अगर हमें फाइंड आउट करना है या हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। लेकिन बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो रिसर्च क्यों विदाउट परफॉर्म कर रहा है विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड प्लस विदाउट इट्स इमीडिएट यूज, मतलब जो भी रिसर्च वो कंडक्ट कर रहा है उसका इमीडिएट इस्तेमाल नहीं होने वाला है। In other words, it is a formal and systematic process leading to the development of theories। तो बेसिक रिसर्च हम क्यों करते हैं, अगर किसी को जनरेट करना है थ्योरी को, या फिर यह एक तरह की ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, थ्योरी डेवलपमेंट होता है, मतलब एक नई थ्योरी बन करके आती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रिसर्च। A researcher carries out a study on effect of participatory culture in an organization on work performance of employees। तो एक रिसर्चर जो है वो एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है कि पार्टिसिपेटरी कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है वर्क परफॉर्मेंस पे, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उसका पार्टिसिपेटरी कल्चर का वर्क परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसने देखा, here researcher observed that work performance has improved in those organization which have participatory culture। तो रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटरी कल्चर है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस क्या है, इम्प्रूव हुई है।
Thus, a researcher gave a basic theory, workers' participation in management increase their performance। कि तो रिसर्चर जो है उसने एक थ्योरी, बेसिक थ्योरी दी कि जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में वो क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बेसिकली इस एग्जांपल में क्या था कि एक रिसर्चर है उसने एक स्टडी कंडक्ट की कि पार्टिसिपेटरी कल्चर का क्या अफेक्ट पड़ता है वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो रिसर्चर ने देखा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटरी कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, वर्कर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो फिर रिसर्चर ने एक बेसिक थ्योरी दी, एक बेसिक थ्योरी उसने बनाई या दी कि जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में वो क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ research based on purpose. The term applied research refers to those studies that have functional purpose and practical use or application. मतलब वो researches जिनका क्या है, कुछ functional purpose है या फिर practical use और application है। मतलब यहाँ पे जो भी researcher जिस भी research को conduct कर रहा है या जिस भी study को कर रहा है उनका क्या है, कुछ practical use और application है, right? मतलब किसी चीज दे फोकस ऑन फाइंडिंग एन इमीडिएट सोल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कोई इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट कर रही है रिसर्चर उसका क्या करने की कोशिश कर रहा है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेसिक रिसर्च में क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कोई फंक्शनल पर्पस, कोई भी पर्पस सोच के जो रिसर्चर था किसी भी पर्पस सोच के रिसर्च को नहीं कंडक्ट कर रहा था, ना ही रिसर्च का क्या था, कोई इमीडिएट इस्तेमाल था। They, in this, the researcher scientifically collects data to be used in clinical, administrative, or instructional area to find solution to the problem and evaluate practices and identify needs of the patient. तो यहाँ पे जो researcher है वो scientific तरीके से क्या करता है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो कि इस्तेमाल, जो भी डाटा वो कलेक्ट करेगा वो इस्तेमाल होगा किसमें, क्लिनिकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में और इंस्ट्रक्शन एरिया में सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट करता है और जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है उसका इस्तेमाल होगा क्लिनिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्ट्रक्शनल एरिया में। और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो प्रैक्टिसेस को इवेलुएट करता है कि जो भी मतलब नर्सेस प्रैक्टिस कर रही हैं या डॉक्टर्स जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इवेलुएट करता है रिसर्चर, और पेशेंट की क्या नीड्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है। कंडक्टेड टू रिजॉल्व अ नंबर ऑफ इशूज, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो जो अप्लाइड रिसर्च है उस अप्लाइड रिसर्च में जो रिसर्च होता है वो क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम या जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करा है। सच एज फॉर एग्जांपल सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए, और इवैल्यूएट समथिंग ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी जैसे कोई प्रैक्टिस को इवैल्यूएट कर रहा है रिसर्चर कि क्या ये जो भी प्रैक्टिस है वो सही है या नहीं है, एंड डेवलप समथिंग न्यू फॉर इमीडिएट यूज, या फिर कुछ भी ऐसी न्यू चीज़ डेवलप कर रहा है रिसर्चर जिसका क्या होने वाला है, इमीडिएट इस्तेमाल होने वाला है। मतलब रिसर्चर किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम अप्लाइड रिसर्च का। A researcher has a plan to conduct a study to assess the effectiveness of two different techniques of pincite infection. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक प्लान कर रहा है एक स्टडी कंडक्ट करने का जिसमें वो क्या कर रहा है, अफेक्टिवनेस को चेक कर रहा है। किसके अफेक्टिवनेस को चेक कर रहा है, दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं पिनसाइट इन्फेक्शन की। मतलब कि क्या जो पिनसाइट इन्फेक्शन है वो इन दो टेक्निक से कम होगा या नहीं होगा, या किस टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे, या कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है पिनसाइट इन्फेक्शन के लिए। तो here the researcher is interested in solving a current problem of pincite infection among patient with external skeletal fixation. यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। करंट प्रॉब्लम कौन सी है, पिनसाइट इन्फेक्शन की। पिनसाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट ऑफ मतलब एक पॉइंट ऑफ इंसर्शन, राइट, अमंग पेशेंट्स विद एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है अफेक्टिवनेस चेक करने की, टू डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब दो डिफरेंट टेक्निक्स के इफेक्टिवनेस को चेक कर रहा है किसके ऊपर, पिनसाइट इन्फेक्शन। जो रिसर्चर है वो भी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि अभी जो पिनसाइट इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट्स में, कौन सी टेक्निक में इस्तेमाल करूंगा तो पिनसाइट इन्फेक्शन क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इसी को क्या कहा गया, अप्लाइड रिसर्च। इस अप्लाइड रिसर्च क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो करंट प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। करंट प्रॉब्लम कौन सी है, पिनसाइट इन्फेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक बार हम
दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक बार हम क्विक रिविजन लेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 types of research based on approach and 2 types of research based on purpose। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन अप्रोच देखेंगे। फर्स्ट क्या था? क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रिलेटेड समथिंग टू दी नंबर्स, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है न्यूमेरिकल फॉर्म में। और क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब डाटा, जो भी रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मीन्स नैरेटिव फॉर्म में। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन हु हैव अंडरवेंट फीमेल फिटिसाइड। तो जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहा है वुमेन्स का जो किससे गुजरी है, फीमेल फिटिसाइड से गुजरी हुई हैं। तो जो भी एक्सपीरियंसेस वुमेन बताएंगी वो किस फॉर्म में होगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इज मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च में जो डाटा है रिसर्चर वो क्वांटिटेटिव में भी कलेक्ट कर रहा है प्लस क्वालिटेटिव में भी कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट इज बेसिक रिसर्च एंड सेकंड इज अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी रिसर्चर कंडक्ट कर रहा है वो बिना कोई स्पेसिफिक पर्पस के कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मेन जो रिसर्चर है वो कोई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च हम किसे कहते हैं? जहाँ पे जो रिसर्चर है वो किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। रिसर्चर के माइंड में कुछ फंक्शनल पर्पस है, मतलब किसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर जो है रिसर्च कर रहा है। मतलब कोई अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है रिसर्चर। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ research. Thank you so much.